हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड नोट्स की, जिसमें हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टॉपिक। ये टॉपिक इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो खैर ये नहीं पूछा जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या कार्य निर्माण योजना, इन सबको मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। बट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। बट फिर भी मैं इस टॉपिक को आप लोगों के लिए क्लियर कर रही हूँ। तो हमारा ये यूनिट जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा चलेगा अध्यापक शिक्षा की समस्याएं या भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास। तो ये हमारी यूनिट चलेगी, ठीक है। तो अभी हम जो करने वाले हैं उसको आप वीडियो, अगर जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती हैं सोशियोलॉजी नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस और बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस। तो अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड करी हैं सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, और या मैं आई बटन में उनका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी जो बुक चल रही है, जो लोग भी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, भारत में शैक्षणिक व्यवस्था का विकास या सिस्टम व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सभी लोग आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 14 वर्ष के बालक बालिकाओं में 10 वर्ष के अंतर्गत अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया था। किसको? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो हमारी नई शिक्षा नीति चल रही थी, जो हमारे आयोग चल रहे थे, उन सभी को, ठीक है, उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया। परंतु संविधान लागू होने के इतने वर्ष बाद भी इस दायित्व को पूरा करने में असफल रहे जो प्रबंधक थे वो। तो फ्रेंड, जो भी नोट्स हैं वो मेरे प्रॉपर बने हुए हैं, तो मैं आप लोगों को लिए वीडियो बनाती हूँ, और नहीं बने हुए होते हैं, कहीं कहीं छूट रहे होते हैं, तो मैं उनको कंप्लीट करती हूँ, फिर आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आगे का जो थोड़ा बहुत भी मेरा एक टॉपिक जो भी कोर्स में नहीं मैं पढ़ा पाई हूँ, वो आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक छूट गया, ये बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसके नोट्स बनाकर आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं रहता कि मैंने कौन से टॉपिक पे वीडियो बना दी है या नहीं। तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। परंतु संविधान लागू होने के इतने वर्ष बाद भी इस दायित्व को पूरा करने में असफल रहे। स्वाधीनता के बाद प्राथमिक शिक्षा का प्रचार काफ़ी तीव्र गति से किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक संस्थानों पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना तो की गई, परंतु उसका उनकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्राथमिक विद्यालय खोलते समय आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का ध्यान नहीं दिया गया। अधिकतम विद्यालयों में टाट पट्टी, पीने का पानी, भवन, खेल का मैदान। टाट पट्टी यानी कि जो नीचे बच्चे लेके जाते हैं, अपने घर से लेके जाते हैं, और वहीं पे उनको बैठा के एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो पीने का पानी, भवन, खेल का मैदान आदि आवश्यक सुविधाएं का अभाव रहा। ठीक है, तो क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूलों में पहले भी ऐसा होता था कि भाई नीचे बच्चे बैठते थे, पढ़ाई करते, दरी पे बैठते थे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता, जब मैं 9th क्लास में थी तो मुझे हमारे वहाँ पे सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल जो कि लड़कियों का था, उसमें एडमिशन कराया गया था मेरा। तो सिर्फ इसीलिए कि वो गर्ल्स था इसलिए, लेकिन वहाँ पे बैठने की सुविधा बिल्कुल भी नहीं थी लड़कियों के लिए, और नीचे बैठाया जाता था, वो भी अपने घर से लेके जाना पड़ता था। बट मैंने इस चीज़ को का विरोध किया। मैंने प्रिंसिपल मैम के सामने कई बार बोला कि मुझे नीचे नहीं बैठना, और अगर मैं बैठूंगी तो यहाँ पे दरी या दरे बिछाए होने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट मैंने अपने बहुत सारा ग्रुप क्रिएट किया, अपने लोग फ्रेंड्स बनाए, उनको अपने साथ किया, और फिर एक कहते हैं ना, एक मोर्चा खोल दिया कि नहीं, जब तक दरी नहीं आएंगी हम लोग खड़े रहेंगे क्लास में। तो फिर बहुत टाइम, एक हफ्ता बीत गया, 15 दिन बीत गए। तो उसके बाद हमारी इस बात की सुनवाई हुई, और हमने काफ़ी न्यूज़पेपर में भी बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे स्कूल में होता है। फिर हमारे लिए सरकार ने वो दरियाँ प्रोवाइड कराई। तो मेरी प्रिंसिपल इस बात से बहुत खुश हुई कि चलो इन बच्चों ने अपने लिए कुछ तो किया। तो वही हम लोगों ने भी मतलब ये चीज़ फेस की थी। सरकार द्वारा 1986 में निम्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा की कमियों को सुधारने के लिए, देखो जैसे कि यहाँ पे छूट रहा है, सुधारने के लिए
सरकार ने जो भी जो प्रबंध लागू किए गए थे पर उनमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत स्कूलों में 2 बड़े कमरे जिन्हें प्रत्येक मौसम में काम में लाया जा सके, जैसे बारिश है, धूप है, सर्दी है, गर्मी है, तो बच्चे अपने अंदर बैठ के पढ़ सकते हैं। लाया जा सके आवश्यक खेल खिलौने एवं खेल सामग्री अन्य अधिगम सामग्री, अधिगम माने लर्निंग जो चीज़ें होती हैं सामग्री, जैसे चार्ट हो गए और बुक्स हो गई, बच्चों को सिखाने के लिए मॉडल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आवश्यक आवश्यकताओं के रूप में निर्धारित किया गया। ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन उपलब्ध कराने के लिए नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम पुस्तकों का ज्ञान, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एकल अध्यापक स्कूल बड़ी संख्या में है वहां शिक्षा का उन्नयन करने के लिए अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त करने की बात की गई। मतलब आपने देखा होगा ना, गाँव वगैरह में बहुत सारी क्लासेस होती हैं लेकिन अध्यापक एक ही होता है ना। तो वहाँ पे लागू किया गया कि भाई अधिकतम जो टीचर हैं वहाँ पे पहुँचाए जाए, मतलब हर क्लास के लिए एक टीचर प्रोवाइड कराया जाए। 7वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य को करने का प्रयास किया गया तथा 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक स्कूलों के संदर्भ में अनेक बातों को सम्मिलित किए हुए था। वास्तव में ये प्राथमिक स्कूलों के दयनीय स्थिति को ठीक करने के लिए एक पहला कदम था। ठीक है, लेकिन जिसमें बहुत टाइम लगा चीज़ों को सही होने के लिए। शिक्षा का आगमन तो हो चुका था लेकिन शिक्षा कैसे दी जाए बच्चों को, इसके लिए बहुत सुधार करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं वो सभी आपको मिल जाएंगी किसमें, प्लेलिस्ट में। और एक चीज़ मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि राष्ट्र शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित नीति 1992 का मूल्यांकन क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय महत्व की वस्तु, कार्य योजना एवं वित्तीय व्यवस्था, निश्चित शिक्षा संरचना, प्राथमिक शिक्षा, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना, खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना, तकनीकी शिक्षा का उन्नयन, शिक्षक शिक्षा में सुधार और परीक्षा प्रणाली में सुधार, शैक्षिक अवसरों की समानता। दोष क्या थे कि असमान शिक्षा व्यवस्था थी, जन सहयोग के नाम पर जन शोषण था, उच्च शिक्षा महंगी थी, ब्लैक बोर्ड योजना का ईमानदारी से क्रियान्वित नहीं किया गया था, बस बोल तो दिया था लेकिन करा नहीं गया, आधारभूत पाठ्यचर्या का अनुपालन नहीं, नवोदय विद्यालय की योजना असफल रही और 12वीं व्यावसायिक योजना असफल रही, उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, शैक्षिक अवसरों की समानता के नाम पर बोर्ड की राजनीति की गई। तो ये तो दोस्त थे किसके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें मैंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल्यांकन और दोष क्लियर कर दिए हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब हमारा जो चलेगा वो चलेगा हमारा अध्यापक शिक्षा की समस्याएं। तो इसमें मेरा कुछ छूट रहा है तो मैं कंप्लीट करके फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो जल्दी इस वीडियो को मिलेंगे, और अभी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग के लिए 1 नंबर वाले क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो रह गई है वो भी ज़रूर मुझे टॉपिक क्लियर कर दीजिएगा। क्योंकि और एक बात और बताइए कि मैं आप लोग के साथ अपनी प्रेगनेंसी ब्लॉग शेयर करूं या नहीं। आप लोग को मैं चाहती हूं कि आप लोगों के साथ मैं लास्ट टाइम तक का ब्लॉग शेयर करूं, कि जब बेबी मेरा इस दुनिया में आए आप सब लोग के साथ हों, कि सब लोगों की विश मेरे साथ हों, अच्छी दुआएं मेरे साथ हों, और आप सबकी जो सपोर्ट है मुझे बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का मोटिवेशन सब चाहिए मुझे। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।